देखिए हम अपनी पिछली क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट, और इसमें कई सारे पार्ट दे रखे हैं जिनमें से पार्ट ए को हम सॉल्व कर चुके थे बेटा। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें 3 ही बातें चेक करनी है। कोई संबंध दिया है तो उस संबंध को हमें चेक करना है कि वो स्वतुल्य है या नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 वो सममित है या नहीं है, नंबर 3 वो संक्रामक है या नहीं है। तो ये 3 बातें हमें हर एक प्रश्न में चेक करनी है। बहुत ध्यान से चीज को समझिए, ठीक है भाई। देखिए एक समुच्चय दे रखा है बेटा, समुच्चय को हमने ए मान लिया, और ये है नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक है ना, यानी ए के अंदर सभी नगर के निवासी लिखे हुए, जो एक नगर है उस नगर के सभी निवासी इस समुच्चय के अंदर लिखे हुए हैं। और दूसरा संबंध दे रखा है बेटा, संबंध r बराबर है x, y, और x y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना भाई। x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो संबंध r के अंदर 2 व्यक्तियों का जोड़ा लिखा जाएगा, 2 व्यक्ति x और y को लिखा जाएगा अगर x और y का मोहल्ला एक ही हो। तो अब हम बेटा इस संबंध की स्वतुल्यता की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य होने की जांच, स्वतुल्य होने की जांच, ठीक है। तो इसके स्वतुल्य होने की जांच करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए हमें, अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए, तो ए का मोहल्ला खुद के समान होगा कि नहीं होगा, यानी ए का मोहल्ला बराबर ए का मोहल्ला, अगर हम इसको 2 बार लिख दें तो ये बात सही है कि गलत है, जरा हमें बताएं। ए का मोहल्ला बराबर ए का मोहल्ला, यानी कोई व्यक्ति है ए, उसका मोहल्ला खुद अपने मोहल्ले के तो समान होगा ही। हम ये तो कह सकते हैं ए अपने ही मोहल्ले में रहता है भाई, ठीक है। तो ए का मोहल्ला खुद अपने आप के समान अवश्य होगा। यानी अगर ए को ही 2 बार लिख दिया जाए, ए, और हम ये पूछें क्या इन दोनों का मोहल्ला समान है, तो कहोगे बिल्कुल हाँ, ए और ए का मोहल्ला समान है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार लिखा गया है। तो जब इनका मोहल्ला समान है तो ये संबंध आर के अंदर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी a, बिलोंग्स टू r, और जब a, बिलोंग्स टू r है तो ये दिया गया जो संबंध r है वो स्वतुल्य संबंध है। कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। तो नीचे बेटा लिख लेंगे, अतः संबंध r एक स्वतुल्य संबंध है। यहां पर एक बात ये बढ़ा सकते हैं, फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी स्मॉल a एक व्यक्ति है लेकिन ये कैपिटल A से लिया गया है, और कैपिटल A क्या है? एक नगर के निवासियों का समुच्चय है। उस नगर के निवासियों के समुच्चय में से कोई भी एक व्यक्ति लिया जाए a, तो a, बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि a का मोहल्ला खुद अपने आप के समान होगा। इन दोनों का मोहल्ला समान है क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, एक ही व्यक्ति को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो इसके नीचे बेटा लिख लेंगे, अतः स्वतुल्य दिया गया संबंध r स्वतुल्य है, ठीक है ना। अब जरा सम्मित होने की जांच करते हैं भाई, सम्मित है कि नहीं है, सम्मित है या नहीं है इसकी जांच करते हैं बेटा। सम्मित होने की जांच, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि a, b बिलोंग्स टू r है। यहां x और y लिखे हुए बेटा, यहां हम x और y ना लिख करके कुछ और लिख रहे हैं, मतलब ये x की वैल्यू a हो गई, y की वैल्यू b हो गई, तो यहां इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं, तो इससे हटाकर कुछ और लिख रहे हैं। चाहे तो x y भी लिख दें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लिखा जा सकता है। a, b बिलोंग्स टू r, मान लिया ये फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। जो A और B लिए गए कहां से लिए गए? कैपिटल A से लिए गए, ठीक है। माना a, b बिलोंग्स टू r है, यानी A और B एक ही मोहल्ले में रहते हैं, A और B एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अगर a, b r के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनना बेटा, ठीक है। देखिए मान लिया a, b r के अंदर है, और a, b r के अंदर तभी हो सकता है जबकि इनका मोहल्ला समान हो। क्यों? क्योंकि संबंध r में ये शर्त दी गई है कि कोई पेयर, कोई जोड़ा इनके अंदर तभी लिखा जाएगा जब उनका मोहल्ला एक समान होगा, वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। और हमने ये मान लिया कि a, b r के अंदर है,
तो जब ए कॉमा बी है तो ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा लिखना चाहें हम ये लिखना चाहें कि बी और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बताइए क्या गलत होगा? अगर ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका उल्टा करके लिख दें कि बी और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सही होगी बात ना? बिल्कुल सही होगी। तो इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए करके अगर लिख दिया जाए तब भी ये आर के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि दोनों का मोहल्ला समान है। और जब ये आर के अंदर पाया जा रहा है, ए कॉमा बी है ये, और उसका उल्टा भी आर के अंदर पाया जा रहा है, तो हम इस संबंध को कहेंगे, दिया गया संबंध सम्मित है। ठीक है ना? तो इसके नीचे लिख लोगे बेटा, अतः दिया गया संबंध आर एक सममित संबंध है। ठीक है ना? बहुत ही ध्यान से लिख लेना इसको। अब जरा संक्रामक होने की जांच करते हैं भाई। संक्रामक होने की जांच देखिएगा। संक्रामक होने की जांच, संक्रामक के लिए क्या करेंगे भाई? माना ए कॉमा बी आर के अंदर है, संबंध आर के अंदर है, तथा बी कॉमा सी ये भी आर के अंदर है। ठीक है, जबकि ये जो ए बी सी लिए जाएंगे बेटा, ये कैपिटल ए से लिए जाएंगे, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। यानी ए बी सी ये ए नगर के ए समुच्चय के अवयव हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी इस नगर के निवासी, जो नगर का समुच्चय ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए, मान लीजिए ए कॉमा बी है आर के अंदर और बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो संक्रामक होने के लिए ये जरूरी है कि ए कॉमा सी ये भी आर के अंदर होना चाहिए, ये आर के अंदर पाया जाना चाहिए। अगर इन दोनों को मान लिया हमने आर के अंदर, ठीक है, तो ये ए कॉमा सी आर के अंदर पाया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध है। ठीक है ना? बहुत ही ध्यान से समझिए। अब हमें ए कॉमा सी को चेक करना है भाई। एक बात ये बताइए कि ए कॉमा बी आर के अंदर है, और ये आर के अंदर तभी हो सकते हैं जबकि इनका मोहल्ला समान हो। तो इसका मतलब ये होगा कि ए का मोहल्ला बराबर बी का मोहल्ला बराबर बी का मोहल्ला। ठीक है ना? दोनों का मोहल्ला समान है। अब यहां देखिए, बी कॉमा सी ये भी आर के अंदर है, इसका मतलब बी का और सी का मोहल्ला भी समान है, यानी बी का मोहल्ला बराबर सी का मोहल्ला। बेटा अब ए का मोहल्ला बी के समान है और बी का मोहल्ला सी के समान है, यानी ए उसी मोहल्ले में रहता है जिसमें बी रहता है, और बी उसी मोहल्ले में रहता है जिसमें सी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। या इससे हम ये भी निकाल सकते हैं रिजल्ट कि ए और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए का मोहल्ला बराबर सी का मोहल्ला। ठीक है ना? यानी ए और सी का मोहल्ला एक समान है, ए और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर ए और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो बेटा इनको इस संबंध आर के अंदर लिखा जा सकता है, यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर पाए जाएंगे। और जब ये आर के अंदर पाए जा रहे हैं तो ये जो दिया गया संबंध था वो संक्रामक संबंध है। इसके नीचे लिख लेंगे बेटा, अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। सी पार्ट देखते हैं भाई। उसका सी पार्ट क्या दे रखा है भाई इसमें, देखिएगा। इसमें बताया गया बेटा, अच्छा समुच्चय तो वही है, ए बराबर नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय। तो समुच्चय तो बेटा वही है। ठीक है, संबंध आर इसमें बदला गया है। संबंध आर दे रखा है एक्स कोमा बाई इस प्रकार है कि एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
ठीक है, यानी संबंध आर के अंदर ऐसे अवयव लिखे जाएंगे, ऐसे व्यक्ति लिखे जाएंगे जिनमें से जो इधर वाला व्यक्ति है यानी एक्स वो 22 है, यानी इधर वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, इधर वाला व्यक्ति 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, इधर वाला 7 कम होना चाहिए, तो उनका जो जोड़ा है वो संबंध आर के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो जरा चेक करते हैं, स्वतुल्य होने की जांच करते हैं। इसकी हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य होने की जांच, स्वतुल्य होने की जांच। तो बेटा कोई भी व्यक्ति लिया जाए, अगर कोई भी व्यक्ति को मान लिया ए है, स्मॉल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं व्यक्ति को, एक व्यक्ति है स्मॉल ए, उसका नाम है, ठीक है, तो ए की जगह कुछ और भी लिख सकते थे तुम, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति स्मॉल ए अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अब बताइए मुझे, कोई ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? जितनी भी लंबाई है किसी व्यक्ति की, मान लीजिए मेरी लंबाई जितनी भी है वो निश्चित है। अब कोई क्या है कि 7 सेंटीमीटर बढ़ गई लंबाई, चलो ठीक है, बढ़ गई तो फिर मेरी तो है, मैं अपने आप से लंबा थोड़ी ना हो गया, ठीक है ना। मेरी अब एग्जैक्ट लंबाई जो अब है, क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ठीक। अपने आप से तुलना कर रहा हूं तो मैं अपने आप के बराबर ही हूं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ए अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अपने आप से लंबा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि संबंध आर के अंदर उसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि संबंध आर के अंदर उन्हीं व्यक्तियों का जोड़ा लिखा जाएगा जो जिनमें इधर वाला व्यक्ति यानी एक्स 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा ए खुद से लंबा तो हो नहीं सकता, तो अगर ए कॉमा ए की बात करें, देखिए बहुत ध्यान से, ए कॉमा ए की बात करें, तो अगर इधर वाला व्यक्ति इधर वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इधर वाला लंबा है 7 सेंटीमीटर इधर वाले से, तो ये जोड़ा इस संबंध आर के अंदर लिखा जा सकता है। लेकिन ये तो एक ही व्यक्ति है, तो खुद से लंबा तो होगा नहीं, ठीक है, यही बात हमने ऊपर लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि संबंध आर के अंदर ये नहीं पाया जा सकता, तो ए कॉमा ए आर के अंदर नहीं होगा। नहीं को दिखाने के लिए इस चिन्ह को काट देते हैं और इसको पढ़ते हैं बेटा ए कॉमा ए सदस्य नहीं है आर का, या ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, आर के अंदर नहीं पाए जाएंगे ये। तो हम लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद बेटा हेडिंग डालेंगे सम्मित होने की जांच। सम्मित होने की जांच, सम्मित क्या होता है बेटा? बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना, यही 3 चीजें पूछी गई है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। माना ए कॉमा बी, ये बेटा आर के अंदर है, इसको मान लिया आर के अंदर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ए बराबर बी प्लस 7। जो ए की लंबाई है वो बी से 7 ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी प्लस 7। ए लंबाई हो गई व्यक्ति ए की और बी व्यक्ति बी की लंबाई को हमने उसी अक्षर से प्रदर्शित कर दिया है, तो ए बराबर हो गया बेटा बी प्लस 7। तो एक बात बताइए मुझे, जब ए बराबर बी प्लस 7 है तो क्या बी बराबर ए प्लस 7 हो सकता है? बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ से b का मान निकालना चाहें बेटा तो b बराबर क्या आएगा? देखिए a बराबर b प्लस 7 लिखा हुआ है, अगर यहाँ से b का मान निकालना तो 7 को उठा के इधर ले और 7 हो जाएगा माइनस का, यानी a माइनस 7, तो b का मान ये आएगा a माइनस 7। इसका मतलब ये कि b बराबर a प्लस 7 नहीं हो सकता, यानी जो b है वो a से 7 बड़ा नहीं हो सकता, 7 लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब b a से 7 बड़ा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है बेटा कि b कॉमा a ये संबंध आर के अंदर नहीं पाए जा सकते, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी आर के अंदर है तो उसका उल्टा यानी b कॉमा ए आर के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे? जैसे माना a कॉमा बी आर के अंदर है, तो इस बात का अर्थ ये है कि जो a है, जो व्यक्ति a है वो b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका अर्थ ये हुआ कि b a से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक। अगर a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ा होगा, b फिर छोटा होगा, ठीक है ना। तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो चाहे लैंग्वेज के रूप में लिख लें चाहे ऐसे मैथमेटिकल लिख लें इसको, ठीक है ना। तो b कॉमा a यानी इसका उल्टा r के अंदर नहीं पाया जा रहा है, तो ये संबंध r सम्मित संबंध नहीं है। तो इसके नीचे बेटा लिखेंगे अतः संबंध r सममित संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब जरा संक्रामक की जांच करें, ठीक है, संक्रामक की जांच, संक्रामक होने की जांच,
संबंध आर के संक्रामक होने की जांच करें कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए बेटा क्या करते हैं, माना a, b है आर के अंदर और कोई है b, c, वो भी है आर के अंदर, ठीक है ना। a, b आर के अंदर है, b, c भी आर के अंदर है। तो बेटा अगर a, b आर के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो b से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो a है वो b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और b, c आर के अंदर है, इस बात का मतलब ये है कि जो b है वो बेटा c से 7 सेंटीमीटर लंबा है, c से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें चेक ये करना है कि a जो है वो c से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, यानी पहले का संबंध इसके लास्ट वाले से करना है, ठीक है। तो a जो है वो c से 7 सेंटीमीटर का लंबा हो निकला तो हम ये कहेंगे कि a, c संबंध आर के अंदर है। तो कुल मिला के हमें चेक ये करना है कि a, c संबंध आर के अंदर है या नहीं है या नहीं है, ये चेक करना है a, c आर के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो हमें a और c में रिलेशन निकालना है बेटा। ये a और b में रिलेशन रहा, ये b और c में रहा, लेकिन हमें a और c में निकालना है, यानी b नहीं चाहिए हमें इन समीकरणों में, b नहीं चाहिए हमें, a और c में समीकरण बनानी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से b का मान निकालते हैं बेटा। तो a - 7 बराबर b हो गया, और यहाँ से भी b का मान निकालें, यहाँ तो b का दे ही रखा है, b बराबर c + 7। तो ये दोनों b के मान हो गए, b बराबर इतना और b बराबर इतना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a - 7 बराबर c + 7, यानी और थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं इसको तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर, इस -7 को बेटा उधर लेना है, प्लस का हो जाएगा c + 14। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो c से 14 बड़ा है, लेकिन इस प्रश्न में ये बताया गया है कि ये वाला मान, इधर वाला मान इधर से ठीक यानी पूरा 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ जो a है वो c से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a, c को हम r के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसे लिखने के बाद बेटा ये चीज नोट नहीं करना तुम्हें ऐसे, ठीक है। ये पूरा नोट करने के बाद लिखना है a, c does not belongs to r, ठीक है। और जब a, c r के अंदर नहीं है तो इसके नीचे लिख लेना है अतः संबंध r एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। समुच्चय तो यही है बेटा, ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के भी पार्ट दे रखे हैं, तो इन सभी पार्टों में ये समुच्चय A यानी नगर के निवासियों का समुच्चय समान है, बाकी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उनको देख लेते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है D वाला पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो समुच्चय ये तो वैसे ही है बेटा, संबंध R दे रखा है x, y इस प्रकार है कि x जो है वो y की पत्नी है, जो x है वो y की पत्नी है, ये संबंध है बेटा। यहाँ व्यक्तियों का संबंध है सिंपल सा, ठीक है। तो संबंध R के अंदर ऐसा जोड़ा लिखा जाएगा x, y का, यानी यहाँ x लिखा है यहाँ y लिखा, तो जोड़ा बन गया x, y का। तो जोड़ा ऐसा बनेगा कि जो x है वो y की पत्नी होनी चाहिए, यानी इधर वाला व्यक्ति इधर वाले की पत्नी होनी चाहिए, तो x पत्नी है, ठीक है। x y की पत्नी है, जो x है यानी इधर वाला नंबर है, इधर वाला व्यक्ति है वो इधर वाले की पत्नी है, ठीक है। अब जरा स्वतुल्यता की जांच करते हैं बेटा। स्वतुल्य होने की जांच, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं बेटा, बस ध्यान से समझना होगा। स्वतुल्य होने की जांच। अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी महिला, व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष, ठीक है। तो कोई भी इंसान क्या स्वयं की पत्नी हो सकती है? कोई भी महिला अगर ले लें हम तो वो स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकती, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, और वो व्यक्ति मान लिया A है, ठीक है, तो वो स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति हो स्वयं की पत्नी थोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि A, R के अंदर नहीं पाए जा सकते। A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। A, R के अंदर तब पाया जाता है जब ये वाला A पत्नी होता, पत्नी इस वाले A की, यानी इधर वाला पति होता।
लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 बार लिखा गया, तो ये पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब है A, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जब बेटा ये R के अंदर नहीं है तो इसे लिखने के बाद इसके नीचे हम लिख लेंगे कि अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अब जरा सम्मित होने की जांच करते हैं बेटा। सम्मित होने की जांच, समझिए, सम्मित होने की जांच। तो सम्मित संबंध क्या होगा? मान लीजिए A, B ये R के अंदर है, कोई एक जोड़ा है A और B का जो R के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो A है वो B की पत्नी है, जो A है वो B की पत्नी है। अब बताइए क्या इसका उल्टा संभव है? इसका उल्टा संभव है क्या? B A की पत्नी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। ठीक है ना बेटा, अगर A B की पत्नी है तो क्या अब B A की पत्नी कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जब A B की पत्नी है, A पत्नी है B पति है, तो B थोड़ी ना A की पत्नी बन जाएगा। ठीक है, उल्टा संभव नहीं है। तो जब उल्टा संभव नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि B, A को R के अंदर नहीं लिखा जा सकता, यानी B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जब इनको R के अंदर नहीं लिखा जा सकता तो ये संबंध सम्मित संबंध नहीं है। यानी इसके नीचे लिखेंगे बेटा अतः संबंध R सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है भाई, देखिए अब संक्रामक होने की जांच करते हैं भाई। ठीक है, संक्रामक होने की जांच। संक्रामक होने की जांच, मान लीजिए A, B है R के अंदर, A, B R के अंदर है। असल में संक्रामक चेक करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि A, B R के अंदर है, और इसके अलावा ये भी मान लेते हैं कि B, C भी R के अंदर है। इन दोनों को मान लेते हैं, A, B है R के अंदर और B, C है R के अंदर, ये दोनों बातें मान लेते हैं। फिर A, C को चेक करते हैं कि वो R के अंदर पाया जाएगा कि नहीं। अगर पाया जाता है तो संक्रामक है, वरना नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है, वो ये बेटा कि माना A, B है R के अंदर, तो साथ ही साथ इस B, C को R के अंदर मान ही नहीं सकते। यहाँ पर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बेटा A, B का मतलब ये हुआ कि A पत्नी है B की, तो B पति हो गया ना। B क्या हो गया बेटा? पति। अब एक बात बताइए, B, C का मतलब क्या होगा? B पत्नी है C की, C पति हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर A, B R के अंदर है तो A पत्नी है B की। ठीक, अब जब B पति बन चुका है तो क्या B किसी और की पत्नी बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि B ऑलरेडी पति है, तो B भी पत्नी तो बन नहीं सकता। ठीक है, A, B का मतलब हुआ A पत्नी है B की। ठीक है, नहीं B पति हो गया, लेकिन B, C अगर होता R के अंदर तो B का मतलब, इसका मतलब होता B पत्नी है C की, जो कि असंभव है। B ऑलरेडी पति है, तो ये पत्नी किसी की बन ही नहीं सकता। तो ये चीज ही नहीं पाई जा रही है। ठीक है, जो हम A, B को R के अंदर मानकर फिर B, C को R के अंदर मानकर तीसरी चीज यानी A, C चेक करते हैं R के अंदर है कि नहीं है। बट यहाँ पर पहली चीज को मानने के बाद दूसरी चीज ही संभव नहीं है, तो तीसरा चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी ये किसी हाल में संक्रामक संबंध नहीं है। अब लिखेंगे कैसे बेटा? लिखेंगे ऐसे, माना A, B बिलोंग्स टू R, ये R के अंदर है, ये R के अंदर है, अर्थात A पत्नी है B की, A पत्नी है B की, तब B किसी की भी पत्नी नहीं हो सकता। बताइए हो सकता है क्या? B किसी की भी पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि B पहले हस्बैंड बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी B, C R के अंदर पाया ही नहीं जा सकता। तो ये जब पाया नहीं जा रहा तो फिर A, C चेक करने की बात ही नहीं आती है। यहीं पर लिख देंगे अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई अगला प्रश्न। देखिए
देखिए इसी का ई वाला पार्ट दे रखा है और समुच्चय तो वही है बेटा, नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, समुच्चय ये तो वही है। ठीक है, संबंध आर दे रखा है बेटा इसमें, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स कॉमा वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, इनके जोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जोड़ा इस प्रकार का है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। तो बताइए भाई स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? स्वतुल्य होने की जांच कर रहे हैं हम। बेटा सॉल्यूशन को समझने से पहले एक बार अपने दिमाग से सोचिए और अपने मन में इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ये संबंध स्वतुल्य हो सकता है? बताइए बताइए हमें। जबकि संबंध क्या है, संबंध के अंदर दो व्यक्ति ऐसे लिखे गए हैं जिनमें से पहला वाला व्यक्ति यानी एक्स वो वाई का पिता होगा, यानी अगर एक्स को वाई कहीं पर लिखा है तो एक्स जो है वो वाई का पिता होगा। तो हमें ये बताइए कि क्या एक्स कोमा एक्स ये आर के अंदर पाया जा सकता है? बताइए। यानी दो व्यक्ति लिखे हैं एक्स और एक्स, एक ही व्यक्ति को दो बार लिखा गया असल में, तो कोई व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम लिख लेंगे यहां पर कोई भी, चूंकि लगा लेना, चूंकि कोई भी व्यक्ति, पूरी बात लिख लोगे, चूंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए x कॉमा एक्स आर के अंदर नहीं पाया जा सकता। और जब x कॉमा एक्स यानी स्वतुल्य नंबर अपने किसी r के अंदर नहीं पाया जाएगा, कोई एक व्यक्ति खुद अपने आप से संबंधित नहीं है या कोई एक नंबर अपने साथ खुद अपने साथ संबंधित नहीं है, जैसे नंबर का केस होता तो ये नंबर होते, लेकिन यहाँ व्यक्ति का केस हो रहा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपने आप से संबंधित नहीं है अगर इस संबंध के अनुसार, क्योंकि इस संबंध में ही लिखा जाएगा जिनमें पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का पिता होगा। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, यानी x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर नहीं पाए जाएंगे ये। तो हम लिखेंगे नीचे अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा संक्रामक होने की जांच, अच्छा पहले सम्मित की जांच करते हैं, सम्मित होने की जांच, सम्मित होने की जांच। तो सम्मित होने की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, माना कोई जोड़ा ए कोमा बी ये आर के अंदर है, इस शर्त के अनुसार इसको मान लेते हैं, फिर इसका उल्टा चेक करेंगे कि क्या बी कोमा ए भी आर के अंदर पाया जा सकता है। तो ये कोई संबंध आर है बेटा, तो संबंध आर के अनुसार ये संबंध आर के अंदर तभी लिखा जा सकता है जब इधर वाला व्यक्ति इधर वाले का पिता होगा, यानी ए जो है बी का पिता होगा। यहाँ एक्स और वाई करके लिखा है, हमने यहाँ ए और बी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ए बी का पिता है, बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं। तो क्या इसका उल्टा संभव है बेटा? बताएं हमें। अर्थात किसी भी हाल में बी ए का पिता नहीं हो सकता। बताइए बेटा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। ए बी के पिता हैं अगर, तो उल्टा संभव हो सकता है कि बी ए के पिता हो जाए? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, क्योंकि बी तो फिर पुत्र हो गया ना, ए बी के पिता है तो बी पुत्र हो गया, तो बी कैसे ए का पिता हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इनका उल्टा बी कोमा ए आर के अंदर नहीं पाया जा सकता, और अगर इनका उल्टा आर के अंदर नहीं पाया जाएगा तो बेटा ये संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है ना, सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक होने की जांच करेंगे बेटा। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट करते रहिएगा हर एक चीज को। संक्रामक होने की जांच, संक्रामक होने की जांच, संक्रामक होने की जांच करते थे। तो मान लीजिए ए कोमा बी आर के अंदर है और बी कोमा सी ये भी आर के अंदर है, तो हमें ए कोमा सी को चेक करना होगा कि ए कोमा सी आर के अंदर पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ए कोमा बी आर के अंदर होने का मतलब ये है कि ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तथा बी कोमा सी आर के अंदर है, इस बात का मतलब ये है कि जो बी हैं
वो सी के पिता हैं। बी जो है वो सी के पिता, बेटा समझना, ए किसके पिता है, बी के, ए बी के पिता हैं और बी खुद सी के पिता हैं, तो सी सबसे छोटा हो गया, सी के पिता बी और बी के पिता ए, बी के पिता ए, तो ए और सी में अगर देखें तो ए बेटा दादाजी बन गए, सी के दादाजी। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ए जो है वो सी के दादाजी हैं। कौन है भाई, दादाजी हैं। या हम ये कह दें कि जो ए है वो सी के पिता तो नहीं है बेटा, दादाजी हैं, ठीक है, पिता नहीं है, ए सी के पिता नहीं है। और जब पिता नहीं है तो इनका जोड़ा इस संबंध के अनुसार आर के अंदर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि इस संबंध के अंदर वही लिखे जाएंगे जिनमें एक्स वाई का पिता होगा, ठीक है ना। तो ए सी का पिता नहीं है तो ए को सी को आर के अंदर नहीं लिखा जा सकता, तो नीचे लिखेंगे बेटा अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, हम आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।